हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो देखो, फिजिक्स पढ़ने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना इजीली आप फिजिक्स को समझ सकेंगे। और क्लास 9 आपका स्टार्टिंग है इस साइंस को डिवाइड करने का, क्योंकि क्लास 9 से ही साइंस में आपको पहले जो क्लास 8 तक आपने पढ़ा वहाँ पूरा साइंस एक होता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका साइंस है वो डिवाइड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, तो हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन होता क्या है, क्योंकि जो आप यहाँ क्लास 9 में पढ़ोगे, अगर जो बच्चे साइंस लेंगे तो सेम टू सेम वही चीज क्लास 11 में पढ़ेंगे। इसीलिए आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए, और अगर यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे फ्यूचर में आपका साइंस इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो बात करते हैं मोशन की कि मोशन क्या होता है। तो मोशन की अगर बात करें हम, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है या प्लेस चेंज करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी प्लेस और पोजीशन चेंज करता है तो क्या कहलाता है? इन मोशन कहलाता है। क्लियर है? तो आपको नोट्स यहीं से बनाना है, तो लिखिए if an object change its position and place with respect to time, then we can say that object in motion। ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। ठीक है, ये हम समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी प्लेस चेंज कर रहा हो या पोजीशन चेंज कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? मोशन में होगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हमने देखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चलें तो हम एक बात बोल सकते हैं क्या, कि जैसे मान लो एक कार है, ये पहले ए पॉइंट पे था। अब मान लो 10 सेकंड के बाद ये कार कहां आ गया? इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, बी पॉइंट पे आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? कार एक प्लेस से कहां चला गया? दूसरी प्लेस चला गया। दैट मीन्स ये किसमें है? इन मोशन। किसमें है? इन मोशन। ठीक है, दूसरा किस तरीके से बोल सकते हैं हम? मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक लड़का यहां खड़ा था, या एक बॉल यहां थी, बॉल है मान लो, ये पहले यहां था इस पोजीशन पे ए पे, दोबारा हमने देखा तो ये कहां आ गया? यहां पे आ गया, पी पे। फिर दोबारा हमने देखा तो वापस कहां पे आ गया? यहाँ पे ए पे ही आ गया। इसका मतलब इसने क्या चेंज करा? ये कैसा हुआ? सर्कल में घूमा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है और वापस ऐसे आ रहा है, इसका मतलब कैसा घूम रहा है? सर्कल में। तो इस केस में क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। ठीक है, तो या तो प्लेस चेंज हो, यहाँ पे क्या चेंज हुआ? प्लेस चेंज हुआ, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम यही बोलते हैं फिजिक्स में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में या तो अपना प्लेस चेंज करे या अपनी पोजीशन चेंज करे, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं कि वो किसमें है? मोशन में है। कैसे है? मोशन। ठीक है, तो ये इस टाइप का मोशन जिसमें प्लेस चेंज होता है वो कहलाता है आपका लीनियर मोशन। क्या कहलाता है? लीनियर मोशन। ठीक है, और अगर पोजीशन चेंज होती है तो ये कहलाएगा रोटेशनल मोशन।
इस टाइप का मोशन क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन। बात समझ में आई? क्लियर है सबको? फिर से एक बार बोलते हैं। मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी प्लेस या पोजीशन चेंज करता है तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसे हो सकता है? बहुत सारे तरीके हैं। देखो फ्यूचर में आप बड़े होते जाओगे तो आप बहुत सारे तरीके पढ़ोगे। जस्ट फॉर एक एग्जांपल दिया है मैंने कि जैसे एक कार है, ए प्लेस से दूसरी प्लेस चली गई तो इसका क्या चेंज हुआ? प्लेस चेंज हुआ। तो ये कैसा टाइप का मोशन हो गया? लीनियर, क्योंकि एक प्लेस से दूसरी प्लेस चला गया। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर चेंज होता है, एंगुलर चेंज मतलब उसके एंगल में चेंज होता है, या हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें। क्लियर है? चलिए अब आपके हिसाब से टाइप्स ऑफ मोशन अगर हम पढ़ें कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने होंगे? टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के मोशन होते हैं हमारे पास, तो देखो आपके सिलेबस में एक ही टाइप का मोशन है। मैं जस्ट टाइप बता रहा हूँ। ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ज्यादा बहुत कुछ नहीं है, आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो मैं जस्ट टाइप बता रहा हूँ कि कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। पढ़ेंगे हम एक ही टाइप का मोशन। क्लियर है? तो देखिए टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन, तो बेसिकली कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? 3 टाइप्स के। ठीक है। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ मोशन। 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या है? 1D मोशन। क्या बोला जाता है? 1D मोशन, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारे फिजिक्स में ना, एक बात बता देता हूँ, हमारी फिजिक्स में 3 टाइप्स की डायरेक्शन यूज करते हैं। कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 3। ये इधर जो होता है इसको एक्स बोलते हैं, ये वाई बोलते हैं, और ये हम क्या बोलते हैं? जेड। ठीक है। तो कितनी डायरेक्शंस होती है हमारे पास? 3 डायरेक्शंस होती है, एक्स, वाई और जेड। क्लियर है? बात समझ गए सब लोग? तो इसमें फर्स्ट जो मोशन है वो देखो, फर्स्ट जो मोशन है क्या कहलाता है? 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन करते समय ओनली एक ही डायरेक्शन को यूज कर रहा है, ओनली 1 डायरेक्शन यूज कर रहा है, तो उस टाइप का मोशन क्या कहलाता है? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो इसको हम डेफिनेशन लिखिए आप लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन and it uses only one direction, वो कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड, कोई भी एक डायरेक्शन। ठीक है। देन इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल मोशन। और आपके सिलेबस में भी ओनली यही है, 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब एक ही डायरेक्शन की बात होगी। क्लियर है? जैसे अब इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे हम लोग हैं, एक आदमी है, ठीक है, ए पॉइंट से चला, ऐसे गया, यहां पे पहुंचा, बी पे, फिर यहां पे गया, यहां पे पहुंचा सी पे, फिर वापस यहां पे ऐसे गया। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, बी गया, सी गया, डी गया। मतलब क्या? जब एक तरफ जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन तो यूज कर रहा है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में गया, फिर बी से सी के जाने में इस डायरेक्शन में गया, फिर सी से डी जाने में इस डायरेक्शन में गया। मतलब एक समय में, एक टाइम में ये ओनली 1 डायरेक्शन यूज करता है। तो हम लोगों का जो मोशन होता है, हम लोगों का हो गया, ह्यूमन का मोशन हो गया, कार का मोशन हो गया, बस का मोशन हो गया, ट्रेन का मोशन हो गया,
ये सब क्या है, ईटीसी, ये सब क्या है आपके वन डायमेंशनल मोशन। क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है बात, और हमारे सिलेबस में यही है। तो हमको वन डायमेंशनल मोशन की ओनली बात करनी है, एक ही डायरेक्शन की बात करनी है, ठीक है। और आपको एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, वैसे दोनों आगे वाले क्या, सेकंड वाला क्या है हमारा, सेकंड वाला है 2D मोशन, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे हम, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो बात आ गई 2D मोशन की। टू डी मोशन, ठीक है। 2D मोशन का मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन करते समय वो कितनी डायरेक्शंस को यूज कर रहा है, 2 डायरेक्शंस को एक साथ यूज कर रहा है, तो उस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, 2 डायमेंशनल मोशन। तो हम बोलेंगे डेफिनेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड it uses 2 directions, 2 direction at a time, then we can say that 2D मोशन क्या कहलाएगा, 2D मोशन कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप सोचो। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और इसने एक बॉल फेंकी। क्या फेंका, बॉल। बॉल फेंका, बॉल ऐसे जाएगा और ऐसे वापस जमीन पे आ जाएगा, ठीक है, गया। तो देखो क्या हुआ, अगर हम देखें तो ये, अगर हम वो बनाए कोऑर्डिनेट, तो ये तो होता है x और ये होता है इधर y होता है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट x में भी बढ़ रहा है और y में भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें बीच में, यहाँ पे x में भी बढ़ रहा है और y में भी बढ़ रहा है। बॉल को जब हमने थ्रो करा, यहाँ से थ्रो करा, तो बॉल क्या हुआ, ऊपर भी गया और आगे भी बढ़ रहा है। ऊपर भी जाने का मतलब कौन सी डायरेक्शन ले रहा है, वाई ले रहा है, और आगे चल रहा है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन ले रहा है, एक्स ले रहा है। मतलब एक समय में ये क्या कर रहा है, 2 डायरेक्शन यूज कर रहा है। और इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है आपका, 2 डायमेंशनल मोशन ना। तो इस टाइप के मोशन को वैसे क्या नाम क्या है इसका, प्रोजेक्टाइल। क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन नाम है। और ये किस टाइप का मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, क्योंकि एक समय में क्या करता है, ये 2 डायरेक्शंस एक साथ यूज करता है। क्लियर है ना। थर्ड हम बात करते हैं किसकी, 3 डायमेंशनल मोशन की ना। तो देखो 3 डायमेंशनल मोशन की बात, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल मोशन को देखो क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट हमारा 3 डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन, ठीक है। 3D मोशन का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और एक साथ 3 डायरेक्शन यूज कर रहे हैं ना। इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन
and it uses three directions, then we can say that it is 3D motion। 3D मोशन, देखो 3D में बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, 3 डायमेंशन या 3 डायरेक्शंस। ठीक है, एग्जांपल क्या, देखो इसमें एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, जो काइट होती है, पतंग होती है, कोई बच्चा जब पतंग उड़ाता है, ठीक है, पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है, देखो कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में पतंग तो जाती नहीं, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, आगे भी आती है, पीछे आती है, बिकॉज ऑफ एयर। किसकी वजह से, एयर की वजह से ना। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, काइट का जो मोशन होता है, काइट का हो गया, एरोप्लेन का हो गया, ईटीसी, ये इस टाइप के मोशन क्या कहलाते हैं, आपके 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये आपके नॉलेज के लिए बताया कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या है कि हम लोग जो मोशन करते हैं, या ट्रेन, बस, ये जो मोशन करती है, ये कैसा होता है, 1 डायमेंशनल मोशन होता है। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक साथ 2 डायरेक्शंस को यूज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं, या बॉल खेलते हैं, या टेनिस खेलते हैं, इन सब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाता है और आगे की तरफ भी बढ़ता है। तो इस केस में वो 2 डायरेक्शंस एक साथ यूज करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। और जो थर्ड बात हम करते हैं किसकी, 3 डायमेंशनल मोशन की, इसमें क्या होता है कि अगर 3 डायरेक्शन एक साथ यूज कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे पतंग का मोशन हो गया, काइट का मोशन हो गया, एरोप्लेन का मोशन हो गया, ये क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल मोशन। हाँ, आपके सब्जेक्ट में ओनली एक ही टाइप का मोशन पढ़ना है हमको, वो भी कौन सा पढ़ना है, 1 डायमेंशनल मोशन, या उसी को हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चैप्टर का जो मेन नेम है वो क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या, यहां से कुछ कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको 2 चीजें याद होनी पड़ेंगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्या, एक तो बात हो गई यूनिट की, एक तो आपको यूनिट पता होना पड़ेगा, और दूसरा आपको पता होना पड़ेगा कि वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर आप नहीं जानते तो इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपको, यूनिट के बारे में, कि आपको कौन सी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और हर जगह यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर हम थोड़ी सी यूनिट की बात बता रहा हूं, फिर से वापस हम चैप्टर पर आएंगे कि हम बेसिकली कौन सी यूनिट यूज करते हैं, रुकिए 1 मिनट। वी आर यूज्ड एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट यूज करते हैं, एसआई यूनिट, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब दिक्कतें आपके सामने आएंगी, इसलिए अभी इसको क्लियर कर लेना है। ठीक है, कौन सी यूज करते हैं, एसआई। एसआई का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, कैसे काम करेंगे, तो देखो आपको यूनिट किसी में भी दिया हो, आपको किस में चेंज करना है, एसआई यूनिट में चेंज करना है। ठीक है, कैसे, देखो, और क्या याद रखना है, तो 3 चीजें याद रखनी है। एक याद रखना है आपको मास, एक याद रखना है आपको लेंथ, और एक याद रखना है आपको टाइम। ठीक है, इन्हीं तीनों चीजों से आपका काम चल जाएगा, ध्यान रखिएगा, मास, लेंथ और टाइम। तो जो यूनिट होगी हमेशा वो किस में होनी चाहिए, मास की यूनिट हमेशा किस में होनी चाहिए, केजी। केजी मतलब किस में होनी चाहिए, किलोग्राम में। ठीक है, लेंथ की यूनिट हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर। किस में होनी चाहिए, मीटर। तो देखो किसी में भी दिया हो,
आपको किसमें चेंज कर लेना है, मीटर में चेंज करना है। टाइम की यूनिट हमेशा किसमें होनी पड़ेगी, सिंबल क्या है एस, और यूनिट क्या है इसकी सेकंड की, क्या है सेकंड। तो जो भी यूनिट दे रखा है उससे मतलब नहीं है, आपको किसमें चेंज कर लेना है, आपको चेंज करना है इसमें मास को केजी में हमेशा, लेंथ को मीटर में, और टाइम को किसमें हमेशा, सेकेंड्स में। ठीक है, अब बात आती है दूसरी बात जो आपको याद रखनी है। तो देखो फिजिक्स में दो टाइप्स की क्वांटिटी होती हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी, मैं जब बोलूंगा तो आप सोचोगे कि क्या है स्केलर क्या है वेक्टर, इसलिए बता रहा हूं अभी से। वैसे आप क्लास 11 में पढ़ोगे, बट आपको नाम पता होना पड़ेगा। तो फिजिक्स में देखो, इन फिजिक्स देयर इज, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ोगे उनको दो ही कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है ना। इन फिजिक्स देयर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब फिजिक्स में जो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक, फिजिक्स में जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं जैसे स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ना। फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, देखो फिजिक्स में वो क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जिनको डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होता ना, वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, क्या, दोज फिजिकल quantities which have only magnitude, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, नंबर, ये सब मैग्नीट्यूड कहलाते हैं ना। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती ना। इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल बाद में हम पढ़ेंगे भी, अभी के लिए देखो जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया ना, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है आपकी ईटीसी, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी, इनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। क्लियर है, बात समझे। और क्या दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो कहलाती है, देखो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको नाम बस पता करना है ना, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको पता होना पड़ेगा कि फिजिक्स में दो टाइप्स की क्वांटिटी होती है, या तो स्केलर होगी या क्या होगी, दूसरी जो क्या हो सकती है, दूसरी वो हो सकती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो क्या, दोज फिजिकल quantities which have magnitude as well as डायरेक्शन, जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, फिजिक्स में वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर, जैसे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये सब क्या है, नंबर है ना।
प्लस डायरेक्शन, क्या उसको डायरेक्शन की जरूरत है, ये चीजें हम आगे समझेंगे। अभी बस आप नाम याद रखो कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर का मतलब क्या, कि हम जब फिजिक्स में पढ़ेंगे कुछ क्वांटिटीज को तो हम देखेंगे कि उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन मस्ट नहीं है, तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, आपकी स्केलर। और जिन क्वांटिटीज को डायरेक्शन जरूरी है, अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो क्वांटिटीज डिफाइन नहीं होंगी, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो ये दो बातें बहुत जरूरी थी, एक तो क्या यूनिट याद रखना है, और एक ही, तब जाके हम आगे फिजिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। बात समझे? फिजिक्स में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है सबको? चलिए अब हम बात फिर से आ जाते हैं मोशन पर अपने। हमने मैंने बोला आपको कि मोशन जो हमारे सिलेबस में है वो ओनली एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब वन डायरेक्शन, वन डायमेंशनल टाइप का मोशन, ठीक है। और वन डायमेंशनल मोशन में हम क्या है कि एक ही डायरेक्शन की बात करते हैं। क्लियर है? तो देखो वन डायमेंशनल मोशन की बात, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के मोशन को हम बोल सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात होगी, या इसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब मोशन पढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लो, जो चीज है क्या, रेफरेंस पॉइंट। किसकी हम बात करेंगे? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखो इस चीज को समझो। देखो क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है, आगे चल के दिक्कतें होती हैं अगर आपका बेस सही नहीं होता ना, तो आप समझो इस चीज को। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? मान लो एक लड़का है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ए पॉइंट पे। एक लड़का यहाँ पे खड़ा है मान लो बी पॉइंट पे, और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है सी पॉइंट। ठीक है, हमने बोला ए से इस सी, ए वाले लड़के से सी वाले लड़के की डिस्टेंस मान लो है 10 मीटर। ठीक है, और इस सी से इस बी वाले बच्चे की है मान लो 7 मीटर। ठीक है, बात समझे? इस सी से इसकी डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, और इस सी से इसकी डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर। तो यहां पे ये सी कैसा काम कर रहा है? ये सी वाला लड़का रेफरेंस के जैसा काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? रेफरेंस पॉइंट जैसा। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है कि कितना डिस्टेंस ये है, क्योंकि इससे इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं और इससे ही इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब ये जो सी लड़का है ये डिसाइड करके बता रहा है कि ए कितना दूर है भाई और बी कितना दूर है। हम इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों का क्या पता कर रहे हैं? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, बात समझे? तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, मोशन को देखेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मोशन पढ़ने के लिए रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। अब फिजिक्स में हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो उस चीज को समझो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल हुआ ना। तो फिजिक्स में हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है कि देखो, फिजिक्स में हमारे पास 3 डायरेक्शन है। मैंने बताया अभी 3 डायरेक्शन होती हैं। एक्स हो गया इधर, वाई हो गया इधर, और जेड हो गया इधर। 3 डायरेक्शन होती हैं हमारे पास फिजिक्स में। ठीक है, और तीनों डायरेक्शंस एक सिमिलर पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, इस पॉइंट से। और ये पॉइंट को कैसे हम शो करते हैं? ओ से। ओ का मतलब क्या? ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट से ही हम एक्स को भी मेजर करेंगे, वाई को भी मेजर करेंगे और जेड को भी मेजर करेंगे। सपोज दैट एक बच्चा है ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट से हम बता सकेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वही बच्चा ऐसे जाता
तो हम बोलते हैं इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हम बोल रहे हैं कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है। अगर वो बच्चा इधर जाता तो हम बोलते इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो कहाँ जा रहा है, जेड। तो ये पॉइंट डिसाइड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, एक्स की तरफ जाएगा, वाई की तरफ जाएगा या जेड की तरफ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और यही क्या कहलाता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट। क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट और initial point of all the coordinates are called origin, and it is also called reference point. It is also called reference point because इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज वी ऑब्जर्व any type of motion with respect to that point, क्योंकि यही पॉइंट डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में जा रहा है या ऑब्जेक्ट जेड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट से हम पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज तक ये है। और देखिए ये सब बेसिक चीजें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बेसिक कमजोर होगा तो आगे समझने में आपको दिक्कतें आएंगी। क्लियर है, इसको अच्छे से करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होने से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।